सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस और थीटा डीके के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑप्शंस एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी कि समय के गुजरने के साथ इनकी वैल्यू कम होती रहती है। तो ये प्रक्रिया आखिर एग्जैक्टली किस प्रकार से काम करती है, इसको यूज करके किस प्रकार से हम स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए आखिर थीटा डीके के बारे में, उसका पर्पस क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि थीटा डीके क्या होता है, किस प्रकार से एग्जैक्टली काम करता है। फिर हम पुट एंड कॉल क्रेडिट स्प्रेड, जो कि एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी का टाइप है, उसके बारे में सीखेंगे और उन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे डेवलप करेंगे, उसे टेस्ट भी करेंगे पास्ट डेटा में और चेक करेंगे कि हमने इस स्ट्रैटेजी को अगर ट्रेड किया होता लास्ट 1 ईयर में या फिर 2 साल में तो हमें कितना प्रॉफिट होता, और फिर उस स्ट्रैटेजी को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ट्वीक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हम कुछ स्कैनर्स बनाएंगे और उन स्कैनर्स को लेकर के किस प्रकार से आप अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो टाइम जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का। ऑप्शन का प्राइस क्या होना चाहिए, ये इस प्रकार पे भी, इस चीज पे भी निर्भर करता है कि एक्सपायरी में कितना समय बचा हुआ है। चेंज इन टाइम का जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है ऑप्शन प्राइस पे। अगर एक दिन कम हो जाए एक्सपायरी में, मान लीजिए कि अभी 30 डेज बचे हैं, मान लीजिए अब 27 डेज ही बच रहे हैं, तो ऑप्शन की प्राइस जो है कम होती रहती है जैसे जैसे समय पास आता जाता है एक्सपायरी का। ये जो चीज है वो ऑप्शन सेलर्स या फिर ऑप्शन राइटर को एक एडवांटेज या फिर एक एज प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि सारी चीजों में एक समय ही ऐसा चीज है जो कि निश्चित है कि चेंज होने वाला है, और किस मात्रा में चेंज होगा यह भी हमें एग्जैक्टली पता है, राइट। अब प्राइस जो है, वोलैटिलिटी जो है, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, कितने भी परसेंट से ऊपर या नीचे जा सकते हैं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट समय की गारंटी है कि वो एक ही दिशा में जाएगा, और कितना जाएगा उसकी भी गारंटी है, राइट। तो इस जानकारी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, यानी कि ऑप्शन का जो प्राइस है, वो 2 चीजों से बनता है। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए कि कोई स्टॉक अगर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और उसका 105 रुपए का पुट ऑप्शन आप बाय करना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 105 माइनस 100 रुपीज, वो दे देगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू। बट वो 5 रुपीज, 105 माइनस 100 हो गया 5 रुपया। अब वो ऑप्शन जो है वो 5 रुपए पे तो मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा, उसकी वैल्यू हो सकती है 5.5 रुपए हो, 6 रुपए हो, 7 रुपए हो। तो वो जो 5 रुपए जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके ऊपर जो ट्रेडर्स पे करने के लिए रेडी है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, टाइम वैल्यू यानी कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू ऑप्शंस प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू किन चीजों से बनता है? उसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट्स, टाइम टू एक्सपायरी और इंप्लाइड वोलैटिलिटी। इनफैक्ट ऑप्शन अंडरलाइंग प्राइस और आपने कौन सी स्ट्राइक चूज की है वो भी इंपैक्टफुल होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ही कम होता है। और डिविडेंड और इंटरेस्ट रेट का भी इंपैक्ट जो है बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू पे होता है टाइम और इंप्लाइड वोलैटिलिटी का। द टाइम वैल्यू। सो टाइम वैल्यू क्यों है और कहां से आती है, उस चीज को हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। तो द प्रीमियम, जैसे कि हमने लास्ट में बताया था, लास्ट स्लाइड में, कि जो प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर पे करने के लिए रेडी है ट्रेडर्स, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर टाइम वैल्यू। द ऑप्शन प्राइसिंग जो होता है वो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे निर्भर होती हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा टाइम बचेगा एक्सपायरी में, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि अंडरलाइंग स्टॉक
आपके फेवर में मूव कर जाए और आपने जो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया है उसका प्राइस जो है आपके फेवर में चेंज हो और आप प्रॉफिट जनरेट करें, राइट। जितना टाइम ज्यादा होगा एक्सपायरी में उतने आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। ऐसा क्यों है उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर सारी चीजों को हम इक्वल समझें तो ट्रेडर्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ज्यादा पे करने के लिए रेडी होंगे, करेक्ट। इसको एक सेलर्स पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऑप्शन सेलर हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आपको पुट या फिर कॉल को सेल करना है तो उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, करेक्ट। अब अगर आपको अनलिमिटेड रिस्क लेना है ज्यादा समय के लिए तो आप ज्यादा पैसे भी डिमांड करेंगे उसके लिए कंपनसेशन, करेक्ट। सो ये थियरी होती है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए कि आज निफ्टी की वैल्यू जो है वो 18,000 रुपए है और आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी जो है 18,300 के ऊपर जाने वाला है। तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं 18,300 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं, होपिंग दैट इट एक्सपायर्स इन द मनी। यानी कि आप चाहते हैं कि ये इन द मनी एक्सपायर हो और आप अपना प्रीमियम तो रिकवर करें ही और कुछ प्रॉफिट्स भी बनाएं। तो मान लीजिए कि बाकी सारी चीजें मैं इक्वल रख दूं तो आपके पास मैं 3 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन 1 कि आप 2 डेज एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद लीजिए कॉल ऑप्शन, या फिर 10 दिन एक्सपायरी वाला खरीद लीजिए, या फिर 20 डेज एक्सपायरी वाला खरीद लीजिए। तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे? ज्यादातर लोग आप में से कहेंगे कि 20 डेज एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें 20 दिन बचे हैं एक्सपायरी को और निफ्टी को मूव करना है 300 पॉइंट से ज्यादा। तो क्या ये 2 दिन में पॉसिबल है? हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। क्या ये 10 दिन में पॉसिबल है? जी बिल्कुल हो सकता है कि 300 पॉइंट से ऊपर चला जाए मार्केट। क्या ये 20 दिन में पॉसिबल है? 20 दिन में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी 10 दिन से भी ज्यादा चांसेस ये है कि 20 डेज में ये चीज हिट हो जाए। तो इसी कारण से ज्यादातर लोग 20 डेज एक्सपायरी को चूज करेंगे। यानी कि 20 डेज एक्सपायरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आप ज्यादा प्राइस भी पे करने के लिए रेडी होंगे। तो ये थियरी है। व्हाट इज थीटा डीके? तो हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा कि जितना ज्यादा समय होगा एक्सपायरी को उतना ज्यादा आप थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट पे करने के लिए रेडी होंगे। तो मान लीजिए कि 20 दिन की जगह अब 18 दिन या फिर 15 ही दिन बचे हैं एक्सपायरी को, तो आप जितना 20 दिन के लिए देने के लिए रेडी थे पैसा एक्स्ट्रा, उतना तो आप नहीं देंगे 15 दिन वाले एक्सपायरी के लिए, उससे थोड़ा कम देंगे, राइट। सो जैसे जैसे समय कम होता रहता है एक्सपायरी का, वैसे वैसे ऑप्शंस का एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है वो भी कम होता रहता है। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल प्राइस भी बेसिकली इंपैक्ट होता है उससे। तो थीटा, अब हम कैसे पता करें कि अगर एक दिन चेंज होता है, जैसे कि 20 दिन से अगर 19 डेज हो गया तो फिर मेरा प्राइस क्या होना चाहिए? अगर 19 से 18 डेज हो गया तो फिर कितना प्राइस में चेंज आना चाहिए? वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलता है थीटा से। थीटा हमें बताता है कि एक दिन का टाइम चेंज अगर होता है, आज से अगर कल हो गया तो जो ऑप्शन की प्राइस आज थी वो कल कितनी होनी चाहिए, राइट। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा इज द रेट एट विच एन ऑप्शंस वैल्यू डिमिनिशेस ओवर टाइम। सो यहां पे एक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि 12 नवंबर को निफ्टी 14,245 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और 13 नवंबर को नेक्स्ट डे भी सेम वैल्यू, एग्जैक्टली सेम, 24 आवर्स बाद। अब ऑप्शन स्ट्राइक आपने ये वाला चूज किया है, 14,250 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है, या फिर सेल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो प्रीमियम था, ऑप्शन प्रीमियम, इस दिन 12 नवंबर को 205 रुपीज था। तो 13 नवंबर को अगर बाकी सारी चीजें सेम है, निफ्टी मूव नहीं किया है, वोलैटिलिटी भी सेम है, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड वगैरह सारी चीजें सेम है, तो फिर इसका प्राइस 205 से कितना होना चाहिए? वो हमें बताता है थीटा। थीटा अगर -5 है तो अगले दिन 5 रुपए से गिरना चाहिए इसका प्राइस, ठीक है। तो
कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड प्रीमियम प्लस ओल्ड थीटा इंटू नंबर ऑफ डेज पास, जितने डेज पास हुए हैं। अगर 2 दिन है तो फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रुपया कम होगा, राइट। सो इस प्रकार से आपकी 200 रुपए वैल्यू आ जाती है। इसमें हमने एज्यूम किया है कि बाकी सारी चीजें सेम है, टाइम एंड सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, वोलेटिलिटी सेम है। अब टाइम का जो असर है, वोलेटिलिटी, उसको कट भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आज से कल हो गया, बट वोलेटिलिटी सडनली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो वो कंपनसेट कर सकता है टाइम वैल्यू लॉस के लिए। सो क्रेडिट स्प्रेड्स, ये जो दो क्रेडिट स्प्रेड जो है, उस स्ट्रैटेजी को हम आज अपने इस वेबिनार में बनाने वाले हैं। तो इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज है, मैं आपको बता देता हूं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट को अलग समझेंगे, स्प्रेड्स को अलग समझेंगे। स्प्रेड्स क्या होते हैं? जब आप एक ही स्टॉक के, एक ही एक्सपायरी के सेम टाइप ऑफ ऑप्शन में एक जगह बाइंग कर रहे हैं, एक जगह सेलिंग कर रहे हैं, तो उसे हम स्प्रेड कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये निफ्टी के पुट ऑप्शन का स्प्रेड बना हुआ है। यहां पे हमने एक हायर स्ट्राइक को शॉर्ट किया हुआ है और लोअर स्ट्राइक को बाय किया हुआ है। एक्सपायरी सेम है, सब कुछ सेम है, अंडरलाइंग भी सेम है, निफ्टी है, और जस्ट हमने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड किया है। एक जगह बाइंग की है, एक जगह सेलिंग की है, तो उसे हम कहते हैं, उस टाइप की स्ट्रैटेजीज को हम कहते हैं स्प्रेड। सेम वे कॉल में भी आप देख सकते हैं, निफ्टी का ही कॉल ऑप्शन है, सेम एक्सपायरी, एक जगह हम बाइंग कर रहे हैं, एक जगह हम सेलिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसे हम स्प्रेड कहेंगे। अब क्रेडिट क्या है? सो बेसिकली इस स्प्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास जो है नेट क्रेडिट, यानी कि पैसा, प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि यहां पे हमने हायर स्ट्राइक को शॉर्ट किया हुआ है और लोअर स्ट्राइक को बाय किया हुआ है, तो हायर स्ट्राइक को शॉर्ट करने के लिए, राइट करने के लिए आपको कुछ प्रीमियम मिलेगा, ठीक है, और आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा लोअर स्ट्राइक पे लॉन्ग जाने के लिए। तो आप जो लोअर स्ट्राइक पे यहां पे जो प्रीमियम पे करेंगे, मान लीजिए कि आपने शॉर्ट किया, यहां पे राइट किया, आपको 10 रुपया मिला, तो आप इसको बाय करने के लिए सिर्फ 5 रुपए दे रहे होंगे, तो आपका जो नेट रिसीवेबल यानी कि जो नेट प्रीमियम आपके पास आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा, 5 रुपीज आपको मिल रहे हैं। तो उस प्रकार के स्प्रेड्स को यहां पे हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स। सेम वे यहां पे कॉल ऑप्शन में भी लोअर स्ट्राइक जो है, जो कि एट द मनी के पास है, उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और जो बड़ा स्ट्राइक है, हायर स्ट्राइक, उसको हम बाय कर रहे हैं। तो इस पे आप जो प्रीमियम रिसीव करेंगे वो ज्यादा होगा उस प्रीमियम से जो आपको यहां पे करना पड़ेगा, तो आपको नेट प्रीमियम जो है वो मिल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स इनको, ठीक है। वेरी इजी एग्जांपल। अब पुट क्रेडिट स्प्रेड और कॉल्स क्रेडिट स्प्रेड, ये 2 टाइप की स्ट्रैटेजीज हम बनाने वाले हैं। इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी कहीं पहले हम पुट क्रेडिट स्प्रेड पे फोकस करेंगे। पुट क्रेडिट स्प्रेड जो है मॉडरेटली बुलिश होता है, यानी कि अगर आपकी मार्केट में आप समझ रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर जाने वाला है मार्केट, तो आप इस प्रकार की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि मार्केट जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है? मान लीजिए कि निफ्टी इस टाइम पे 18,100 या 18,200 पे ट्रेड कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं यहां पे, और फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल को यहां पे लॉन्ग कर रहे हैं। ये क्यों लॉन्ग कर रहे हैं? यहां पे हम लॉन्ग कर रहे हैं ताकि हमें एक प्रोटेक्शन मिले। अगर निफ्टी बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाए तो हमें ये स्ट्राइक जो हमने बाय की हुई है यहां पे पुट ऑप्शन, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, राइट। अब हमने जैसे कि देखा, ये एक नेट क्रेडिट स्प्रेड है, यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं प्रीमियम। तो मान लीजिए कि एक्सपायरी होते होते ये दोनों आउट ऑफ द मनी ही रह गए, तो दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे, राइट। यहां पे आपने जो रिसीव किया है वो प्रीमियम आप रख लेंगे, और यहां पे आपने जो पे किया है वो आपका प्रीमियम गया। तो आपने यहां पे जो रिसीव किया प्रीमियम वो ज्यादा है यहां पे आपने जो पे किया उससे। तो इसका मतलब यह है कि एक्सपायरी पे अगर दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो जाएं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, करेक्ट। सो नेट प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम रिसीव्ड ऑन हायर स्ट्राइक। हायर स्ट्राइक ये है, यहां पे आपने जो रिसीव किया माइनस प्रीमियम पेड फॉर लोअर स्ट्राइक। समझ गए इतना? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? हायर स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम।
यानी कि जो ये स्ट्राइक है वहां से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट प्रीमियम को। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। इन दोनों स्ट्राइक के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम स्प्रेड करते हैं। 18,000 माइनस 17,800 यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया है, सो 200 पॉइंट्स का ये स्प्रेड है। मैक्स प्रॉफिट, अब इस केस में मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है? नेट प्रीमियम, आपने जो नेट प्रीमियम रिसीव किया है वो आप रख लेंगे अगर ये दोनों स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर हो जाए, राइट। अब यहां पे मैक्स लॉस क्या हो सकता है? स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम रिसीव्ड, यानी कि आपका जो स्प्रेड है और उससे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका नेट प्रीमियम जो कि आपने रिसीव किया है। और आपका मैक्स लॉस कब होगा? जब स्टॉक जो है मान लीजिए कि लोअर स्ट्राइक, आपके लोअर स्ट्राइक के नीचे अगर एक्सपायर होता है, तब जाके आपको एक्सपायरी पे अगर नीचे वाली स्ट्राइक के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तब आपको मैक्सिमम लॉस होगा उस केस में। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आपका स्टॉक जो है हायर स्ट्राइक के ऊपर रहे एक्सपायरी पे, तब आपका मैक्स प्रॉफिट होगा। तो ये जो यहां पे हायर स्ट्राइक हमने शॉर्ट किया है वो एट द मनी स्ट्राइक भी हो सकता है, बट मैंने अपने एग्जांपल में आउट ऑफ द मनी लिया है। तो दोनों का ट्रेड ऑफ होता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज कि मान लीजिए कि निफ्टी जैसे कि अगर 18,200 पे है, तो वो थोड़ा सा अगर गिर भी जाए तो भी आप प्रॉफिट जोन में रहेंगे, राइट। बट मान लीजिए कि आपने एग्जैक्टली एट द मनी को ही शॉर्ट किया है, तो अगर निफ्टी अगर नीचे जाने लगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होने लगता है। यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है प्रॉफिट बनाने के, वो ज्यादा है अगर आप आउट ऑफ द मनी वाले में आप एग्जीक्यूट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। बट उसका एक ट्रेड ऑफ भी है। ट्रेड ऑफ ये है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है। आपको थोड़ा सा कम रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, और आपका रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स है। सेम वे यहां पे कॉल में क्या कर रहे हैं हम? मॉडरेटली बेरिश स्ट्रैटेजी है कॉल क्रेडिट स्प्रेड, यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आपका व्यू ये है कि निफ्टी थोड़ा सा गिरेगा या फिर निफ्टी जस्ट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस केस में आप यहां पे ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे 16,500 पे यहां कहीं पे है निफ्टी, तो मैं आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक है उसको यहां पे शॉर्ट कर दूंगा और फर्दर आउट ऑफ द मनी यहां पे लॉन्ग कर दूंगा प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां पे आपको कुछ प्रीमियम मिला, मान लीजिए 100 रुपीज मिला, यहां पे आपने कुछ प्रीमियम दिया, मान लीजिए कि 80 रुपीज आपने दिया, तो आपका नेट क्रेडिट जो है 80 रुपीज हुआ। अगर स्टॉक इसके ऊपर रहता है तो आप वो क्रेडिट जो आपका 20 रुपीज था वो आप रख सकते हैं। अगर आपका स्टॉक ये हायर स्ट्राइक के भी ऊपर चला गया तो उस केस में आपको लॉस होगा। मैक्स लॉस कितना है? स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम रिसीव्ड। मैक्स प्रॉफिट कितना है? नेट प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। स्प्रेड अगेन हमने देखा स्प्रेड क्या होता है। ब्रेक इवन यहां पे थोड़ा सा अलग है, लोअर स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम रिसीव्ड, लोअर स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है थीटा इसका पॉजिटिव होता है इफ द अंडरलाइंग इज अबव द मिड पॉइंट ऑफ द हायर एंड लोअर स्ट्राइक्स, यानी कि अगर ये जो मिड पॉइंट है स्प्रेड का हमारे, इसके ऊपर जो है अगर स्टॉक रहता है तो उस केस में थीटा जो है हमारा पॉजिटिव होता है। हम क्या चाहते हैं कि ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों की वैल्यू खत्म हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं फुल पूरा थीटा डीके हो जाए, जीरो हो जाए इसकी वैल्यू एक्सपायरी आते आते। जो भी हमने यहां पे रिसीव किया है उसको हम रख ले, और जो भी हमने यहां पे दिया है वो तो जाने ही वाला है, वो हमने जस्ट प्रोटेक्शन के लिए पे किया है, राइट। सो हम चाहते हैं थीटा डीके हो हमारे फेवर में हो। और कब होगा? जब ये स्टॉक प्राइस मिड पॉइंट के ऊपर रहता है तभी थीटा पॉजिटिव रहता है। अगर इस मिड पॉइंट के नीचे चला जाए स्टॉक तो आपका जो थीटा है वो नेगेटिव होने लगता है, बिकॉज ये जो लोअर स्ट्राइक है वो एट द मनी के पास आने लगता है, और जो भी स्ट्राइक एट द मनी के पास होता है उसका जो थीटा है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वो जो कि उससे दूर चला गया है। सो डेल्टा पॉजिटिव है इस स्ट्रैटेजी का। पुट क्रेडिट स्प्रेड का जो डेल्टा है वो पॉजिटिव होता है, और कॉल क्रेडिट स्प्रेड का जो डेल्टा है नेगेटिव होता है। इससे हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है कि जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था, मॉडरेटली बेरिश स्ट्रैटेजी है ये, सो डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए, एंड मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी है तो डेल्टा यहां पे पॉजिटिव है। द ऑप्शन वी सेल विल हैव अ हायर कॉस्ट देन द ऑप्शन वी बाय, हेंस क्रिएटिंग अ नेट क्रेडिट। तो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जो आप शॉर्ट कर रहे हैं वो
एट द मनी के पास वाला स्ट्राइक है जो जिसको आप शॉर्ट कर रहे हैं दोनों केसेस में, तो एट द मनी के पास है तो उसका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होगा दूर वाले के स्ट्राइक्स के कंपैरिजन में, राइट। इसीलिए आपको नेट क्रेडिट मिल रहा है। जो लोअर स्ट्राइक है उसको हमने बाय किया हुआ है जस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और इसका एक और बेनिफिट है, इससे क्या होगा कि आपका जो राइट करने का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो आइए अब हम इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली, सबसे पहले पुट क्रेडिट स्प्रेड को प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में हम क्या कर रहे हैं कि वेडनेसडे मॉर्निंग को हम इस स्ट्रैटेजी में एंटर कर रहे हैं और एक्सपायरी तक इसको रख रहे हैं, राइट। तो इसको किस प्रकार से बनाना है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे हम चल के बनाएंगे और टेस्ट करेंगे लास्ट 1 ईयर में अगर हमने इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया होता तो क्या होता, क्या हमें प्रॉफिट होता, कितना होता, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आप इसको इंस्टेंटली एक्सेस करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी को इंस्टेंटली देखना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, तो आप अगर लैपटॉप पे हैं तो ये लिंक खोल लीजिए। अगर आप मोबाइल आपके पास है तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं तुरंत से इस क्यूआर कोड को और आपका ओपन हो जाएगा। आपको स्कैन करने के लिए आपका कैमरा ऐप मोबाइल पे ओपन करना है और इसके तरफ आप पॉइंट कीजिए अपना कैमरा ऐप, उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगा स्ट्रैटेजी का तुरंत और आप स्ट्रैटेजी को देख पाएंगे, उसको कॉपी भी कर पाएंगे। तो मान लीजिए आप अगर बनाना ही चाहते हैं, खुद से समझना चाहते हैं एग्जैक्टली इन पॉइंट्स का मतलब, तो आइए हम चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी को बना के देखते हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। सो ये स्ट्रीक प्लेटफॉर्म है। स्ट्रीक पे आने के लिए आपको ये वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, streak.tech। streak.tech ओपन करते ही आप स्ट्रीक वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं तो भी वो आपको स्ट्रीक पे ले जाएगा, वहीं से आप कॉपी वगैरह कर सकते हैं, लॉग इन वगैरह कर सकते हैं। सो यहां पे मैं जाऊंगा स्ट्रैटेजीज में, क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करूंगा। पुट क्रेडिट स्प्रेड, कुछ नंबर डाल देता हूं मैं यहां पे, क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो यहां पे आइए ऐड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। सो हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहां पे हम क्लिक करेंगे। हम किस में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में, तो निफ्टी 50 यहां पे मैं टाइप करूंगा। यहां पे इस सिंबल पे क्लिक करेंगे, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट को बनाएंगे। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अभी आपको समझाता हूं मैं। यहां पे मैंने क्लिक किया तो यहां पे ये मुझे पूछ रहा है कि क्या ट्रेड करना है आपको, कॉल या फिर पुट। मैं पुट करना चाहता हूं बिकॉज हमें पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, ठीक है। यहां पे मुझे पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्राइक आप सिलेक्ट करेंगे, तो मैं ले लूंगा -4 स्ट्राइक। एक्सपायरी मैं वीकली ऑप्शन ट्रेड करना चाहता हूं, वीकली यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। करंट, ठीक है, हमें शॉर्ट करना है इसको, तो यहां पे मैं शॉर्ट करूंगा। चेंज फ्रीक्वेंसी, चेंज फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेसिकली, चेंज फ्रीक्वेंसी बताता है कि आपको जो एट द मनी है स्ट्राइक सिलेक्शन जो है वो किस प्राइस को लेकर के करना है। तो अगर मैं डे ओपन सिलेक्ट करता हूं तो जो डे ओपन का प्राइस था उसके रेफरेंस में सिलेक्ट होगा मेरा एट द मनी प्राइस। बट मैं तो वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जिस कैंडल पे मेरा ट्रेडिंग ट्रिगर हो रहा है उसी कैंडल के क्लोज को रेफरेंस में लेके मेरा एट द मनी प्राइस या फिर जो भी मैं यहां पे डाल रहा हूं वो स्ट्राइक सिलेक्ट हो। तो मैंने यहां पे कैंडल ही रहने दिया है। अब एक तो हमने बना लिया, -4 को हमने यहां पे शॉर्ट कर दिया। अगर मेरे को स्लाइड में जाके दिखाना है तो ये जो है -4 को हमने यहां पे शॉर्ट कर लिया। हम एज्यूम करें निफ्टी यहां कहीं पे है, -4 को हमने शॉर्ट कर दिया। अब हमें यहां पे फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके यहां पे लॉन्ग करना है, तो हम एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक किया, पुट ऑप्शन वीकली -9 कर देता हूं मैं यहां पे, लॉन्ग, करंट एंड कैंडल, ठीक है, दोनों हमने ऐड कर दिए। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दिया, डन पे यहां पे क्लिक कर दिया। यहां पे होल्डिंग टाइप में मैं CNC NRML कर दूंगा बिकॉज हमें होल्ड करना है एक्सपायरी तक, और यहां पे क्वांटिटी में मैं 10 ले लेता हूं। सो लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहां पे अब हमें कंडीशंस को बनाना स्टार्ट करना है। सो हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कि हमें वेडनेसडे को ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम कैंडल टाइम इंडिकेटर का यूज करेंगे। यहां पे डे ऑफ द वीक, क्लिक ऑन डन, एड इक्वल टू, डे ऑफ द वीक इक्वल टू होना चाहिए नंबर 3। सो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है मंडे, सेकेंड डे होता है ट्यूसडे, थर्ड डे होता है वेडनेसडे। सो यहां पे हमने डिफाइन कर दिया कि हमें एंट्री लेनी है वेडनेसडे को, ठीक है। यहां पे हम डिफाइन कर देते हैं
क्लोज हायर देन नंबर 0। जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज होता है उस पे हमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और हमें एक और कंडीशन ऐड करना है। हम चाहते हैं कि ये मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी है, राइट। सो हम एक बुलिश कंडीशन भी ऐड करेंगे निफ्टी पे और मल्टी टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे कि निफ्टी जो है वो बुलिश है, तो यहां पे मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करेंगे हम। मल्टी टाइम फ्रेम डाला, यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे वीक, ओके। और यहां पे हम सिंबल फंक्शन डालेंगे बिकॉज हमें निफ्टी पे चेक करना है, ना कि पुट ऑप्शन पे जो हमने यहां पे ऐड किया है। सो आइए यहां पे हम निफ्टी डाल देते हैं, निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 डाला हमने यहां पे, और हम कह देंगे कि जो मेरा क्लोज प्राइस है वो होना चाहिए वीकली पे हायर देन पिवट पॉइंट्स पीपी। सो पिवट पॉइंट पीपी के अगर ऊपर होती है प्राइस तो इसका मतलब ये होता है कि बुलिश है, ओके। एंड पीपी जो लाइन है वो एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। सो यहां पे नेक्स्ट कर देते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट में यहां पे पॉइंट्स में मैं लेके कुछ बड़ा सा डाल देता हूं नंबर, बिकॉज हमें एग्जिट नहीं करना है स्टॉप लॉस टारगेट पे बेस पे। नेक्स्ट टाइम फ्रेम हम 1 आवर रखेंगे, ठीक है। सारी चीजें यहां पे सही से हमने बना ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है सेव एंड बैक टेस्ट पे। हमारा बैक टेस्ट रन होने लगा है, यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ही समय में। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हमने प्रोवाइड किए हैं। अगर आप बैक टेस्ट के दौरान चेक करना चाहते हैं अपने कंडीशंस को, तो यहां पे आप ऊपर चेक कर सकते हैं इजीली। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं कंडीशन को, तो एडिट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके आप इन कंडीशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सारी चीजें यहां पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। यहां पे बैक टेस्ट पैरामीटर्स, अगर बैक टेस्ट डेट रेंज चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप पिछले साल का परफॉर्मेंस जाके चेक करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पे चेंज करके इजीली चेक कर सकते हैं। तो हमारा बैक टेस्ट रन हो चुका है, 2 हमने डाले थे। तो एक में ऑब्वियसली हमें पता था कि लॉस होने वाला है एक लेग में, बिकॉज वो तो हमने प्रोटेक्शन के लिए बाय किया था, वो हम चाहते ही थे कि आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो, और दूसरा वाला में जो है हमने प्रॉफिट बनाया। तो हमारा नेट जो है वो हो गया 2,61,000 इस पीरियड में ऑन 10 लॉट्स, ठीक है। और 10 लॉट्स का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज हमने यहां पे स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनाई है, हम नेकेड पुट सेलिंग नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कम हो जाने वाला है एज कंपेयर टू नेकेड पुट सेलिंग। सो ये थी स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करके आप बना सकते हैं। अगर आप जाके देखना चाहते हैं जस्ट स्ट्रैटेजी को, तो आप यहां पे QR कोड स्कैन कर लीजिए या फिर इस लिंक को ओपन कर लीजिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं चीज बता देना चाहूंगा, अगर आपने नेट पे सर्च करने की कोशिश की है थीटा डीके के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस प्रकार का ग्राफ देखने के लिए मिलता है जो आगे चल के एकदम से डिप हो जाता है। सो ये जो है सिर्फ एट द मनी के लिए ट्रू है, ठीक है। यहां पे एट द मनी होना चाहिए था। ये जो ग्रीन लाइन है वो एट द मनी है, ना कि इन द मनी है। ये ऊपर वाला इन द मनी है, बिकॉज एक्सपायरी पे आप देख पा रहे हैं कि इन द मनी है, जो उसका जो प्रीमियम है वो ज्यादा है, बाकी ये दोनों जो है वो 0 पे जाके एक्सपायर हुए हैं। तो ये आउट ऑफ द मनी है, ये सही है। ये होना चाहिए एट द मनी। ये है ब्लू लाइन जो है वो है आपका इन द मनी। सो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे नेमिंग थोड़ा सा अलग हो गया है। तो देखिए अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में कुछ आपका जब 90 डेज एक्सपायरी में बचे हुए हैं, तो तीनों के कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू होगा इन द मनी का, उससे कम होगा एट द मनी का, और सबसे कम होगा आउट ऑफ द मनी का। जैसे जैसे समय बीतता है उसका प्रीमियम कम होता रहता है, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आती है तो आप देखेंगे कि एट द मनी, ये जो ग्रीन वाला है वो एट द मनी है, उसका जो प्रीमियम जो कम होने का रेट है वो एक्सेलरेट होने लगता है, अचानक से बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है। ओके, जनरली ये लास्ट 15 डेज में होता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। अगर मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं, लास्ट 15 डेज में यहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, बहुत ही तेजी से डीके होता है। जबकि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी स्ट्राइक में आप देखेंगे कि हल्का सा उनका जो डिक्रीज तो होगा ही, बट डिक्रीज होने का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे ये चीज आप समझते टाइम ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रीन लाइन है वो एट द मनी है और ब्लू लाइन जो है वो इन द मनी है। सो स्ट्रैटेजी 2, दूसरी स्ट्रैटेजी को जो हमारा कॉल क्रेडिट स्प्रेड है, जो कि माइल्डली मॉडरेटली बेरिश स्ट्रैटेजी है, उसको भी हम बना के देख लेते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली देखना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर अपने ब्राउजर में इस लिंक को ओपन कर लीजिए। तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो हमने स्ट्रैटेजी के कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ये जो पुट क्रेडिट स्प्रेड है सिमिलर कंडीशंस है, हमें सिर्फ चेंज करना है, तो एक दो चीजें चेंज करनी है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लेते हैं। कॉल क्रेडिट स्प्रेड कुछ नंबर दे दूंगा, कॉपी पे क्लिक करूंगा मैं। ओके, सो यहां पे क्या करते हैं हम, एडिट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे, इन दोनों को निकाल देते हैं, ऐड करेंगे कॉल ऑप्शंस, अगेन निफ्टी यहां पे मैं टाइप करूंगा, कॉल ऑप्शन +4 लेंगे इस बार, वीकली +4 को शॉर्ट करना है, ठीक है। एक्सपायरी करंट बाकी सारी चीजें ठीक है। यहां पे ऐड न्यू करके कॉल ऑप्शन अगेन, और यहां पे जो फर्दर आउट ऑफ द मनी है उसको हम बाय करने वाले हैं, लॉन्ग, करंट एक्सपायरी, वीकली, कैंडल, अप्लाई, डन। सो दोनों स्ट्राइक्स यहां पे ऐड कर दी है मैंने। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सही से ऐड हुई है, सही स्ट्राइक्स ऐड हुई हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, करेक्ट। सो क्वांटिटी वगैरह सब सेम रखेंगे, बस हमें यहां पे एंट्री कंडीशन में एक चीज चेंज करनी होगी। जैसे कि यहां पे हमने एक बुलिश कंडीशन डाला था पुट क्रेडिट स्प्रेड के लिए, यहां पे हम लोअर देन कर देंगे ताकि ये बेरिश हो जाए और यहां पे ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे जो पीपी लेवल है वो, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी सारी चीजें सेम, नेक्स्ट, लेट्स रन द स्ट्रैटेजी, सेव एंड बैक टेस्ट। बैक टेस्ट हमारा चलने लगा है, वेट करते हैं थोड़ा। यहां पे आप तब तक दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट टाइप्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप हेकेनाशी में ट्रेड करते हैं तो हेकेनाशी का इस्तेमाल करके भी आप स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हैं, कैंडलस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। मोर देन 130-150 प्लस इंडिकेटर्स जो है वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर देता हूं, support support@streak.tech। इस ईमेल आईडी पे आप लिख के बता सकते हैं मुझे अगर आपके कोई भी प्रश्न या डाउट है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताइए, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो यहां पे हमें बैक टेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिल चुका है। तो हम यहां पे जैसे कि देख पा रहे हैं 71,010 लॉट्स पे हमें यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। सो निफ्टी जो है लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे तो जनरली बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है। तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा पुट क्रेडिट स्प्रेड था उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बने एज कंपेयर टू कॉल क्रेडिट स्प्रेड। अगर आप पिछले साल कितना अगर प्रॉफिट होता ये चेक करना चाहते हैं, यहां पे जाके आप चेंज कीजिए। हमारे पास बेस्ट चीज ये है कि एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का भी डेटा अवेलेबल है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं उनका भी डेटा अवेलेबल है, उस पर भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। राइट अवे फ्रॉम मार्च 2020 ऑनवर्ड्स आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही यूनिक चीज है जो मार्केट में अवेलेबल है आपको स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। अब मान लीजिए कि आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर के ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बस डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सारी ऑप्शन सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करके लाइव ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कुछ दिन आप पेपर ट्रेड करके ही देखना चाहते हैं तो पेपर ट्रेड ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट कीजिए और पेपर ट्रेड करके भी आप देख सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में कोई रिस्क नहीं है, वर्चुअल मनी पे ट्रेडिंग होती है सारी, तो आप अपने मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी को, अपना कैपिटल को रिस्क किए बिना, राइट। सो आइए अपने स्लाइड्स पे वापस चला जाए और कुछ स्कैनर्स बना के देख लेते हैं जो थीटा होता है उस पर। मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज में ही चाहिए, मान लीजिए कि आपको चाहिए कि -25 से लेके -35 तक के थीटा के जो भी स्ट्राइक्स है मुझे वो देखने के लिए मिल जाए। तो इस प्रकार के स्कैनर्स हम कैसे डेवलप करें, बहुत ही सिंपल है। फिर से हम चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, स्कैनर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट पे, इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, क्लिक ऑन क्रिएट।
सो यहां पे निफ्टी वीकली यहां पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, क्लिक ऑन नेक्स्ट। आइए कंडीशंस बनाते हैं। तो यहां पे हमने एक इंडिकेटर प्रोवाइड किया है ऑप्शन ग्रीक्स नाम से, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसी में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा वगैरह। तो मैं थीटा को सिलेक्ट कर लेता हूं। इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 4% मैं ले लेता हूं। आप चेक करके यहां पे अगर आप परफेक्ट इंटरेस्ट रेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। सो थीटा लोअर देन मैं डालूंगा नंबर -25 एंड ऑप्शन ग्रीक थीटा हायर देन -35। ओके, सो इन दोनों के बीच में जो भी थीटा जिनके भी स्ट्राइक्स के हैं वो आपको स्ट्राइक्स ये स्कैनर आपको बता के दे देगा। स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे। स्कैनिंग हमारा रन होने लगा है। कोई भी स्टॉक यहाँ पे मैच होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, तो एक बार और एडिट करते हैं। इस रेंज को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए -15 से ही हम चेक करते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं, स्कैन एंड सेव। सो ये सारे रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं जिनकी थीटा वैल्यूज जो है -15 से लेके -35 के बीच में है। तो आप अपना रेंज अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इनके बेस्ड पे अलर्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पे अलर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करके टेक लाइव करना है, यहाँ पे अलर्ट फ्रीक्वेंसीज चूज कर लेनी है। मान लीजिए कि मैं 1 मिनट सिलेक्ट करता हूं, तो क्या होगा कि एवरी 1 मिनट स्ट्रिक सिस्टम जो है इस स्कैनर को मेरे लिए रन करेगा और जो भी स्ट्राइक्स आते हैं उसका नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहेगा। अगर आपको फोन पे नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो स्ट्रिक वेबसाइट आप ओपन रख सकते हैं, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नॉट ओनली ऑप्शंस, अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर्स बेस्ड अलर्ट्स वगैरह चाहिए, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी मौजूद है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको हेल्प चाहिए, तो हमारी टीम है, मैं हूं, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूंगा। support@streak.tech इस ईमेल आईडी पे लिख के बताइए, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, या फिर कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। एक और स्कैनर हम बना के देख लेंगे। बहुत ही सिंपल सा स्कैनर है, 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। हम स्कैन करना चाहते हैं अगर थीटा जो है एकदम से गिर गया, मान लीजिए 14% गिर गया, 15%, 20% एकदम से गिर गया, तो उनको हम कैसे स्कैन करें। तो आइए चलते हैं यहां पे और हम बनाते हैं इस कंडीशन को। सो अगेन स्कैनर्स, क्रिएट सम नंबर दे देता हूं मैं इसको, क्लिक करेंगे क्रिएट पे। फिर से हम निफ्टी ही सिलेक्ट कर लेते हैं, निफ्टी वीकली। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, बैंक निफ्टी, निफ्टी करंट, नेक्स्ट, वीकली वगैरह सारी चीजें यहाँ पे है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स अगेन, थीटा डाउन बाय 14% from option Greeks, थीटा -1, यानी कि 15 मिनट्स में जो थीटा की वैल्यू है वो हम देख रहे हैं। पिछले 15 मिनट के कैंडल पे थीटा क्या था वो हमें -1 बताता है, अभी क्या है वो 0 बताता है। ऑफसेट बेसिकली आपको हिस्टोरिकल वैल्यूज के बारे में, अगर आप मान लीजिए कि वैल्यू चाहते हैं 2 कैंडल पहले क्या थी तो -2 कर सकते हैं, -3 वगैरह। तो -1 यहां पे मैं लूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्कैन एंड सेव पे क्लिक करते हैं एंड चेक कर लेते हैं। तो ये सारे जो स्टॉक्स है वो है। तो मान लीजिए कि आपको अलर्ट जनरेट करना है, अगेन आप यहाँ पे लाइव टेक लाइफ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको अगर सडनली किसी का थीटा फॉल होता है तो उसके अलर्ट्स आपको आते रहेंगे। यहां से भी आप डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो बाय एंड सेल पे क्लिक करके आपको ऑर्डर डायरेक्टली आपके ब्रोकर अकाउंट में पहुंच जाएगा।
सो कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये वेबिनार पसंद आया होगा। अगर आपके क्वेरीज हैं तो ये हमारा ईमेल आईडी है support@streak.tech, या फिर आप इस QR कोड को डायरेक्टली स्कैन करके भी हमें ईमेल कर सकते हैं अपने कैमरा ऐप से। सो एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होता है एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड जीरो एट द एक्सपायरी। एक्सपायरी पे आते आते जीरो हो जाता है। तो इस ग्राफ पे मैं वापस जाना चाहूंगा। जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट जब कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद एक्सपायरी पे जीरो हो जाता है अगर वो आउट ऑफ द मनी ही रहा तो। एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैव द हाईएस्ट टाइम वैल्यू एंड थीटा। सो ये थोड़ा सा यहां पे मैं बता देना चाहूंगा, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनका जो टाइम वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन थीटा भी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा डीके करते हैं। फार आउट ऑफ द मनी एंड फार इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैव द लीस्ट टाइम वैल्यू एंड थीटा। सो एट द मनी से आप जितना भी दूर जाते हैं उतना टाइम वैल्यू कम होता रहता है उन स्ट्राइक्स का, और जो थीटा वैल्यू है वो भी कम होता रहता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कम होता रहता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आईवी। अगर आईवी इंक्रीज हो रहा है तो थीटा की वैल्यू जो है वो भी, मैग्नीट्यूड जो है वो भी इंक्रीज होता है, यानी कि ज्यादा डीके करने लगते हैं। ज्यादा आपका प्राइस में आपको डीके देखने के लिए मिलेगा अगर आपका आईवी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। थीटा डीके एक्सेलरेट्स फॉर एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स नियर द एक्सपायरी, जो कि हमने इस यहां पे देखा है। एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये ग्रीन वाला, उसके लिए एक्सेलरेट हो जाता है यहां पे चल के, जो कि आपका थीटा डीके है वो। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूं ये वेबिनार आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी। अगर आपको कोई भी प्रश्न या फिर कंफ्यूजन या डाउट रह गया है तो कमेंट में बताइए, या फिर ईमेल आईडी तो मैंने शेयर कर ही दिया है support@streak.tech। इस ईमेल आईडी पे भी आप हमें कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और टॉपिक्स कवर करें, ज़्यादा एडवांस चीज़ें कवर करें थीटा के बारे में, टाइम डीके के बारे में, वो हमें बताइए। या फिर किसी और टाइप की स्ट्रैटेजीज आप देखना चाहते हैं ऑप्शंस पे, या फिर किसी और भी टॉपिक पे, तो ज़रूर मुझे लिख के बताइए और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले वेबिनार में मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करूं जो आप चाहते हैं। ठीक है, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हम सब जगह मौजूद हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा ऑप्शन, वहां पे आप अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। तो इस वेबिनार को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी का शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।